Lake of Whistle of Innisfree. Full explanation. Stanza 1. Poem lines. I will arise and go now, and go to Innisfree and a small cabin built there, of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. Explanation. The poet says he wants to get up and go to Innisfree, a peaceful island. He dreams of building a small, simple hut made of natural materials like clay and sticks. तो ये जो पोएट है वो अभी सिटी लाइफ का जो है, सिटी बिजी लाइफ जो है वहाँ पे रहते हैं और उन्हें अब अच्छा नहीं लगता उन्हें वहाँ रहना। उन्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ पे शांत है, शांति है, जहाँ पे कोई कार नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ये सबसे दूर जाना है। और उनका ड्रीम है कि जहाँ वो जाएंगे, जो पीस जगह में जाएंगे, वहाँ पे छोटा सा घर बनाएंगे जो कि नेचुरल चीज़ों से बना है, जैसे क्ले से, स्टिक से, उस चीज़ें मिट्टी से जो बना होता है घर छोटे छोटे गांव में, तो वैसा बना होना चाहिए घर। एंड ही इमेजिन्स ग्रोइंग 9 rows of beans and keeping a beehive, living quietly and alone in a place filled with the soothing sound of bees। और उन्होंने कहा है कि उसके साथ साथ खाना खाने के लिए, जब मतलब अगर आप कहीं पे जाते हो रहते हो तो वहाँ पे खाना भी तो चाहिए, तो खाना खाने के लिए वहाँ पे वो 9 rows of beans को रो करेंगे, बीन्स उनको ग्रो करेंगे बीन्स को, और वहाँ पे वो बी हाइव भी रखेंगे और अकेले अकेले बैठ के जो बी होता है ना, बी का जो एक साउंड होता है ना, साउंड आता है, वो साउंड सुनते रहेंगे क्योंकि वो बहुत सूदिंग साउंड है उनके लिए, वो सुनते रहेंगे और जो बीन्स है वो उनको खाते रहेंगे। Now the stanza shows this his desire for a simple peaceful life close to the nature। तो ये स्टैंजा में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से पोएट को बहुत ज़रूरत है एक सिंपल, साधारण सा, शांत सा जीवन का, जो कि बहुत ज़्यादा नेचर से क्लोज है, ना कि उन्हें सिटी लाइफ। स्टैंजा 2। पोएम लाइन्स। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of a linnet's wings. Explanation. The poet imagines the kind of peace he will get at Innisfree. He says peace will come slowly and naturally, like soft morning mist. He described the island beautifully. तो जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है कैसा वो पीसफुल जगह होगा जो कि उन्हें चाहिए, जो कि शांत जगह उन्हें चाहिए। और ये जो शांत है ना, ये जो पीस है वो बहुत धीरे धीरे आता है और वो नेचुरली आता है। जैसे कि वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है काफ़ी सुंदर से एक आइलैंड जिस जगह में बहुत शांति है, खूबसूरती है, इस तरह का आइलैंड उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जैसे अगर मॉर्निंग टाइम पे जो ड्यू पड़ता है पेड़ों पे, पत्तों पे, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत ब्यूटीफुली। मिडनाइट शाइन्स फेंटली, नून हैज स्पोकन पर्पल ग्लो, इवनिंग्स आर फिल्ड विद द फ्लटरिंग विंग्स ऑफ स्मॉल बर्ड्स लिनेट्स। मिडनाइट जो है वो शाइन कर रहा है बहुत सुंदर, जो आफ्टरनून है वो ऐसा लग रहा है, आफ्टरनून का जो लाइट रे है उसको वो जब पड़ रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि पर्पल ग्लो कर रहा है, बहुत साधारण सा सॉफ्ट सा पर्पल ग्लो कर रहा है। जो इवनिंग जब हो रहा है उस वक्त जो छोटे छोटे बर्ड्स है, जो कि लिनेट बर्ड्स है, वो किस तरह से आसमान के ऊपर से विंग्स फैलाते हुए गाना गाते गाते जा रहे हैं। दिस स्टैंजा क्रिएट्स अ काम ड्रीमी पिक्चर ऑफ नेचर। इस स्टैंजा में पोएट एक तरह का ड्रीमी पिक्चर बनाया है, इमेजिनेशन बनाया है एक जगह के बारे में, एक छोटा सा आइलैंड के बारे में, नेचर के बारे में, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। स्टैंजा 3। पोएम लाइन्स। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. Now explanation. Even when he is stuck in the city,
He hears the lake in his mind. ये जो पोइट है वो सिटी में ही स्टक हो गया है, वो रह रहा है सिटी में, वहाँ पे ही सब कुछ होता है उसका, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो कान है, उनको सिर्फ लेक का जो आवाज़ है, धीरे धीरे जो पानी फ्लो हो रहा है वो आवाज़ सुनाई दे रहा है। उनका माइंड में भी यही चल रहा है। वो सिटी में रहने के बाद भी उनका दिमाग जो है, उनका हार्ट जो है, उनका कान जो है, ये सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ नेचर के बारे में सोच रहे हैं। He misses nature so much that the sound of water keeps calling him. वो इतना नेचर को मिस कर रहे हैं कि उनका दिमाग में, मन में हम सिर्फ और सिर्फ वाटर का साउंड सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको बुला रहे हैं। The city feels dull and grey, so he wants to go Innisfree immediately. जो सिटी है, सिटी लाइफ जो है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बोरिंग सा है, सेम टू सेम, पॉल्यूशन, बहुत, नेचर तो है ही नहीं। तो इसीलिए उनको जल्द से जल्द उस आइलैंड में जाना है, इनिस्फ्री में जाना है, जहाँ पे वो शांति खोज सके, जहाँ पे शांति से रह सके, नेचर को ऑब्ज़र्व कर सके, नेचर के बारे में देख सके, नेचर के बारे में जान सके। उस जगह में उन्हें जाना है जल्द से जल्द। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like. Thank you so much. Bye bye.